बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको कंप्यूटर टाइपिंग बेसिक के बारे में बताने लगे हैं कि कीबोर्ड पर हाथ रखने का दुरुस्त तरीका। देखिए, हम लोग कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग जब आप सीखते हैं तो बहुत सारे आप लोग कीबोर्ड के को सीखने के लिए टाइपिंग ट्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन टाइपिंग ट्यूटर को इस्तेमाल करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर प्रॉपर हाथ रखने का क्या तरीका है, किस तरीके से किस जगह पे हमारे हाथ जो हैं वो किस जगह पे होने चाहिए। यही इस वीडियो के अंदर आपको सिखाया जा रहा है कि आप कैसे टाइपिंग करेंगे और आपके हाथ किस तरह से किस जगह पे होंगे और उनको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो को आप लोग लगातार देखते जाइए और फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि टाइपिंग करने का सही और दुरुस्त तरीका क्या है। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर के अंदर आप लोग ये जानने वाले हैं कि किस तरह से कीबोर्ड के ऊपर हाथ रखे जाते हैं और टाइपिंग का क्या रियल असूल है जिसकी मदद से आप लोग कीबोर्ड को सीखेंगे और टाइपिंग को सीखेंगे। तो इससे पहले कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को अलर्ट्स मिलती रहें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कीबोर्ड से मुतालिक। तो आइए देखिए, ये आप लोग कीबोर्ड को आप देखेंगे। देखिए, कीबोर्ड के अंदर आप लोग जब देखें तो कैसे हाथ आप इसके ऊपर रख रहे हैं। आपने इस तरीके से हाथों को रखना है कि ये पहली छोटी उंगली जो है आपकी ये ए के ऊपर, एस पे, डी पे और फिर ये एफ पे आनी है। इस तरीके से सेमीकोलन, एल के, जे पे। अच्छा देखें, अब एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, यानी आप बग़ैर देखे इस जगह पे कैसे आएंगे कि यहाँ पे आपके हाथों को अगर आप मतलब वो करें, अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने हाथों को उठा लिया और सपोज़ मेरी आँखें जो है आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी आइज़ को क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अब मैं बग़ैर देखे कीबोर्ड के ऊपर आता हूँ, ठीक है, और ये देखें कि मैंने अपने हाथों को बग़ैर देखे फिट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरी उंगली ए के ऊपर है, ये एस पे है, ये ऑटोमेटिक फ़िट हो गया। ये कैसे फिटिंग हुई है कि अगर आप गौर से देखें कीबोर्ड के ऊपर तो एफ़ और जे पे, पहले आप एफ़ को ज़रा गौर से देखिए। ये देखें कि यहाँ पे आपको ये एक छोटा सा पॉइंट नज़र आ रहा है, एक उभरी हुई जगह है एफ़ के ऊपर, ये आप लोग देख सकते हैं, ये एफ़ के ऊपर। और इसी तरह से ये जे के ऊपर भी एक उभरी हुई जगह है। इस उभरी हुई जगह को अगर हम उंगली से ऐसे महसूस करते हैं तो हमारा हाथ पूरी मुकम्मल तौर पे वहाँ पे खुद ब खुद आ जाता है। तो अब हमने क्या करना है कि हाथों को इनके मुताबिक यहाँ पे सेट कर लेना है। ये हमारी बेसिक कीज़ का पैटर्न होगा कि कैसे हमने अपने हाथों को यहाँ पे रखना है। अब आप लोग कोई भी नोटपैड या विनवर्ड कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर लें, ठीक है। ये देखिए, मैं विंडो आर का बटन प्रेस करते हुए यहाँ पे मैं विनवर्ड को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में विनवर्ड है, कोई भी है, आप उसको ओपन कर लीजिए। नहीं है तो आप नोटपैड से भी काम चला सकते हैं। अब यहाँ पे जो पहला आपने शुरू करनी है टाइपिंग के लिए वो ये कि पहले तो आपने यही प्रैक्टिस करनी है, यानी ए, एस, डी, एफ और फिर अंगूठे से आपने स्पेस को प्रेस करना है, स्पेस बार को, फिर सेमीकोलन, एल, के, जे, ठीक है। ये आपने प्रैक्टिस लगातार करते जाना है इसी तरीके से, ए, एस, डी, एफ स्पेस, सेमीकोलन, एल, के, जे स्पेस। और कोशिश करनी है कि ज़्यादा आपने स्क्रीन के ऊपर देखना है, ठीक है। शुरू में आपको कीबोर्ड को देखना पड़ेगा तो परेशान नहीं होना है। और स्पीड को आपने बिल्कुल भी नहीं देखना कि स्पीड आपकी कितनी तेज़ चल रही है। आपने सिर्फ उंगलियों को और उस जगह को पहचान करना है कि कौन से उंगली के ऊपर, कौन से फिंगर के ऊपर आपका कौन सा बटन आप प्रेस कर रहे हो और आपने उसको बाकायदा बोलना है।
ठीक है। तो ये ASTF स्पेस सेमीकोलन LKJ और फिर आपने एंटर की को प्रेस करना है इस छोटी उंगली से और वापस यहाँ पे आ जाना है। अगले स्टेप के अंदर आपने इसी तरह देखिए कि ASDF, अब आपने इस F की उंगली के साथ ही G को आगे शामिल करना है, यानी आपने यहीं से इसको इधर लाना है, G को प्रेस करके वापस F के ऊपर आ जाना है, फिर स्पेस प्रेस करना है, इधर से सेमीकोलन LKJ। अब J के साथ आपने H को शामिल करना है, इस तरह से जंप करना है H के ऊपर और वापस J पे उंगली को लेके आ जाना है। ये देखें ASDF G स्पेस सेमीकोलन LKJ H स्पेस, ठीक है। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको बताता चलता हूँ कि अब आप ये देखें कि ये जो आपकी लिटिल फिंगर है, इससे आप लोगों ने अपना ये A, Q और Z को प्रेस करना है और ये आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए A Z Z A Q Q Q A Z Z A Q A Z Q, यानी इस तरह से रैंडमाइज आपने इसको बार बार आपने प्रेस करना है। इसी तरह से जो आपके पास नेक्स्ट जो आपकी रिंग फिंगर है इसके अंदर, तो आपने उससे ये आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके सामने कौन कौन सी लेटर्स आ रहे हैं। S है, W है इसके अंदर और इसके अंदर X है, तो इनको आपने यहाँ पे इस उंगली से प्रेस करना है। इसी तरह तीसरी उंगली के साथ आपने जो आपकी मिडल फिंगर है उसके साथ आपने D, E और ये C जो है इसके ज़रिए आएगा आपका, ठीक है, DEC। और अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपने इसमें, और अब आपकी ये जो इंडेक्स फिंगर है ये आपकी कितने बटनों को प्रेस करेगी, ये आप देखिए कि एक तो F को प्रेस कर रहे हैं, R को, V को, T को, G को और B को, यानी 6 बटन जो हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि आपकी इस हाथ की, तो हमारे ये आप लोग देख सकते हैं कि राइट हैंड के ऊपर जो बटन आप जिस अंदाज से आप प्रेस करोगे, लिटिल फिंगर आपकी P को, सेमीकोलन और ये आप देख सकते हैं स्लैश, यानी P सेमीकोलन और स्लैश। इसी तरह से नेक्स्ट फिंगर जो है आपकी, यानी कि इस राइट हैंड की जो रिंग फिंगर है उसके ज़रिए आप O, L और साथ में ये आपके सामने फुल स्टॉप आ रहा है, यानी O, L और ये फुल स्टॉप आपकी आप लोग इस रिंग फिंगर से इस्तेमाल करोगे। जबकि मिडल फिंगर जो है उसके ज़रिए आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके सामने आ रहा है आपका I, फिर K और साथ में कॉमा, I, K और कॉमा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं I, K और कॉमा आपने इससे प्रेस करना है। जबकि राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर्स के ज़रिए आप लोग 6 बटन प्रेस करोगे, ये आपके सामने, यानी U, J, M, J, M। उम्मीद है आपको ये तरीक़ेकार पसंद आया होगा और आपने इससे सीखा होगा कि किस तरीके से हम टाइपिंग करते हैं और उसका क्या असूल है। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।